आवर ब्लड सर्कुलेट्स इन बॉडी। तो जो हमारा ब्लड होता है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। वी कैन अंडरस्टैंड द सेम लुकिंग एट द पिक्चर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे ये जो पिक्चर दिया है वहाँ से समझ सकते हैं। लेट्स नो द नेम्स ऑफ ऑर्गन विच सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। तो ऐसे कुछ ऑर्गन्स जो ब्लड को सर्कुलेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दैट मीन्स उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, उनको जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ हार्ट है, हार्ट, फिर यहाँ पे जो ब्लड वेसल है उसमें आर्टरी और वेन ये दिखाए गए हैं। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ब्लड का सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, मतलब बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट, हार्ट इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन एसोसिएटेड विद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, हार्ट है। ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्जर देन द फिस्ट। तो फिस्ट दैट मीन्स जो हमारी मुट्ठी होती है उससे थोड़ा सा क्या होता है, लार्जर होता है। किसका, ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो हमारी फिस्ट से थोड़ा सा ही लार्जर होता है। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स। जो दो लंग्स होते हैं उसके बीच में, प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज। तो उसके ऊपर रिब केज होती है। तो रिब केज क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। अगेन देखते हैं, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स। टू लंग्स के बीच में रिब केज से वो प्रोटेक्टेड होता है हमारा हार्ट। ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू हार्ट। ब्लड वेसल्स होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, हार्ट से जुड़ी हुई होती है। देयर आर मेनली टू टाइप्स, आर्टरी एंड वेन। तो यहाँ पे देखो, हार्ट के साथ ये आर्टरी भी जुड़ी हुई है, ये वेन्स भी जुड़ी हुई है। ये आर्टरी और वेन्स किसके साथ जुड़ी हुई होती है, हार्ट से। इसीलिए ये पंपिंग का काम करती है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है। तो ये दोनों क्या हो गए, राइट एंड लेफ्ट हैंड है किसके, हार्ट के, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमें हार्ट को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। लेकिन कैसे संभाल के रखना चाहिए, रेगुलर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए और हमें डेली कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए जिससे हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंपिंग हो पाए और हमारी आर्टरी और जो वेन्स है वो भी अच्छे से वर्क करे। देखो हमारे पूरी बॉडी में जो आर्टरी और वेन्स है वो फैली हुई है। यहाँ से ये क्या होते हैं, घेर होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, उनको आर्टरी और वेन्स हार्ट को हेल्प करते हैं। किसके लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। इसीलिए कहा गया है हार्ट हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है। अगर ब्लड ही नहीं होता है, अगर ब्लड इम्प्योर होता है, इम्प्योरिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है, तब भी हमारे बॉडी में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिजीज आ जाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें हार्ट को हेल्दी रखना चाहिए। आपने कुछ ऐसी एडवर्टाइज देखी होगी कि जो नॉन स्टिकी ऑयल होता है, कुछ सनफ्लावर ऑयल होता है, ऐसे कुछ ऐसे दिखाते हैं ना एडवर्टाइज में कि ये हमारे हार्ट के लिए, हार्ट की लॉन्ग लाइफ के लिए ज़रूरी है। इसीलिए हार्ट को हमें कैसा रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए। हेल्दी हार्ट से कोई भी डिजीज़ हमारे पास नहीं आते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट संडे ऑफ सितंबर। तो सितंबर के लास्ट संडे पे वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए लोगों में अवेयरनेस आए कि हार्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है, सब जागृत हो जाए कि हमें भी हार्ट को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, हमें उसको हेल्दी रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाए। आगे देखते हैं पेज नंबर 100 पे। राइट, मार्क इन प्रॉपर बॉक्स नेम ऑफ ऑर्गन और ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ऐसी ब्लड वेसल्स या ऑर्गन का नाम लिखा है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ऑर्गन, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन। तो क्या करना है, टिक मार्क करनी है प्रॉपर बॉक्स में। फर्स्ट दिया गया है हार्ट।
तो वो कौन सा है? डाइजेस्टिव ऑर्गन है? नहीं। रेस्पिरेटरी। डाइजेस्टिव मतलब डाइजेस्ट जो फूड को डाइजेस्ट करने में जुड़ा हुआ ऑर्गन है वो है। रेस्पिरेटरी मतलब हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, इनहेल एक्सेल की, उसके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये है। तो यहाँ पे क्या करना है? टिक मार्क करनी है। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक तो हम जो भी फूड लेते हैं वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। तो आप समझ सकते हो कि स्टमक कैसा है? डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे। वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? नहीं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ना तो वो ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं लंग्स। लंग्स में हमारे फेफड़े। तो फेफड़े क्या करते हैं? जो हम इनहेल एक्सेल करते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, ना तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, ना तो वो ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। इसीलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वहाँ पे हम लंग्स के आगे टिक करेंगे। फिर आती है आर्टरी। आगे हमने देखा है आर्टरी, वेन और हार्ट बीट, वो सब कैसे है? ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो आगे फर्स्ट बॉक्स है डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, ना तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन वो क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हमें हेल्प करता है, इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे। फिर आता है माउथ। फूड को चबाने की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। पहले हम जो निवाला खाते हैं वो कहाँ पे रखते हैं? बाइट लेते हैं, वो मुंह में रखते हैं। मुंह में से चबा चबा के हम खाते हैं ना, इसीलिए ये डाइजेस्टिव ऑर्गन है। डाइजेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने टिक किया है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे टिक नहीं की है। नेक्स्ट आती है वेन। वेन डाइजेस्टिव ऑर्गन के साथ नहीं जुड़ी हुई है, ना तो वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो वेन होती है वो ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन वो दोनों भी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, फूड को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन रेस्पिरेशन की प्रोसेस के साथ नहीं जुड़ा है, इसीलिए वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ना तो वो ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है, इसलिए भी मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया है, जबकि वो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेस्टिव ऑर्गन माना गया है। नेक्स्ट कंप्लीट द डॉट फिगर ऑफ हार्ट गिवन बिलो एंड फिल द कलर्स। तो यहाँ पे ये जो डॉट्स है उसको आपको ज्वाइन करना है ताकि पूरा हार्ट का शेप बन जाए, उसके बाद उसमें कलर फिलअप करने हैं। ये हार्ट का पिक्चर है, तो आप जैसे ही डॉट ज्वाइन करोगे तो पूरा हार्ट का पिक्चर बन जाएगा। उसके बाद आपको इसमें कलर फिलअप करके इसको कंप्लीट करना है।